हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग अपनी ट्रांसलेशन जीरो टू हीरो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट कंटिन्यूज अप टू सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। इसका मतलब है कि ये जो टेंस होते हैं ये ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं जो फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम तक कंटिन्यू रहते हैं, यानी कि लगातार जारी रहते हैं। और जारी रहते से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ पे काम जो होता है वो कंटिन्यूअस होता रहता है, लेकिन पूरा भी होता है। तो यहाँ पे इसीलिए परफेक्ट का यूज़ हुआ है। तो इसकी जो पहचान होती है वो होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा। यानी कि फ्यूचर के साथ कंप्लीशन का सेंस आ जाता है और उसी को एक्सप्रेस करते हैं। तब हम लोगों को इस तरीके से सेंटेंसेस में देखने को मिलते हैं। आगे यहाँ पे मैंने इसकी हेल्पिंग वर्ब भी लिखी हुई है। तो जैसा कि पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि विल हैव, शैल हैव यूज़ करते थे, जो हम लोग परफेक्ट सेंटेंसेस होते थे। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस भी हो गए हैं, तो इसका मतलब विल हैव के साथ में बीन लगाएंगे प्लस शैल हैव के साथ में भी बीन लगाएंगे, यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वो विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन हो जाएगी। और बाकी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि आई और वी के साथ शैल लगाते हैं। यहाँ पे आप लोग आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी सब जितने भी होंगे उनके साथ विल वाली हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर आगे देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या शैल अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हैव बीन प्लस उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। स्ट्रक्चर आप लोग सेंटेंसेस जब बनाते जाएंगे धीमे धीमे आप लोगों को स्ट्रक्चर अपने आप दिमाग में फॉलो होने लगेगा। स्ट्रक्चर कभी भी याद नहीं किया जाता है। मैं आप लोगों को कई बार वीडियोज़ में बोल चुका हूँ कि स्ट्रक्चर मैं सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के पैटर्न को समझाने के लिए बोलता हूँ। बाकी आप लोगों को स्ट्रक्चर कभी भी याद नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग सेंटेंस बनाएंगे और स्ट्रक्चर अपने आप लोगों को तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वी लिखा हुआ है और आप लोगों को पता है वी के साथ हम लोग शैल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस बनाएंगे, हम 2 दिन से भगवान की पूजा कर रहे होंगे। तो यहाँ पे वी से स्टार्ट होगा, यानी कि वी, और वी के साथ शैल हैव बीन लगता है, तो वी शैल हैव बीन जो हम लोगों की हेल्पिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हुआ प्लस मेन वर्ब यानी कि वर्शिप, पूजा करना की वर्शिप होती है। अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म क्या होगा, वर्शिपिंग। तो वी शैल हैव बीन वर्शिपिंग गॉड। अब यहाँ पे 2 दिन से, तो 2 दिन यहाँ पे अनसर्टेन टाइम है और अनसर्टेन टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। तो फॉर 2 डेज। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सेंटेंस बनाया, वी शैल हैव बीन वर्शिपिंग गॉड फॉर 2 डेज। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं सुबह से अपने खेत में हल चला रहा हूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आ गया, इसका मतलब आई लगाएंगे और आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हमारी लगेगी शैल, क्योंकि आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं। तो आई शैल हैव बीन। अब हल चलाना के लिए आप लोग प्लाउइंग का यूज़ कर सकते हैं। तो आई शेल हैव बीन प्लाउइंग। तो प्लाउ का मतलब होता है खेत जोतना या हल चलाना। तो यहाँ पे प्लाउइंग माई फील्ड, खेत के लिए हम लोग फील्ड का यूज़ करेंगे। और सुबह से, सुबह यानी कि हम लोगों का पॉइंट ऑफ टाइम यानी सर्टेन टाइम है, तो सुबह के लिए हम लोग यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस मॉर्निंग। अगर यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे से होता तो हम लोगों को पता नहीं था कि कौन से 2 घंटे हैं, सुबह के 2 घंटे हैं या दोपहर के 2 घंटे हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पे अनसर्टेन टाइम बोलते हैं और वहीं पे हम लोग फॉर भी लगाते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से सेंटेंस बन गया। आगे देखते हैं हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है। तो थर्ड सेंटेंस में लिखा हुआ है हमारा, तुम्हारे भाई 2 घंटे से सड़क पर टहल रहे होंगे। तो तुम्हारे भाई के हम लोग यहाँ पे योर लगाएंगे, तो योर ब्रदर। अब योर ब्रदर के हिसाब से यहाँ पे विल का यूज़ आएगा, तो योर ब्रदर विल हैव बीन। अब टहलना की वॉक होता है और वॉक का आईएनजी फॉर्म हमारा वॉकिंग होता है। तो वॉकिंग ऑन द रोड। अब यहाँ पे क्या है, 2 घंटे से, तो यहाँ पे फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोगों के पॉजिटिव वाला ही स्ट्रक्चर सारा फॉलो होता है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव की मीनिंग यानी कि नॉट आ जाता है। तो यहाँ पे कीर्ति से स्टार्ट होगा सेंटेंस, क्योंकि सब्जेक्ट में कीर्ति दिया हुआ है। तो कीर्ति कल शाम से नहीं सो रही होगी। तो यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे कीर्ति, और कीर्ति के लिए यहाँ पे विल का यूज़ करेंगे, क्योंकि कीर्ति विल हैव बीन। अब यहाँ पे नॉट लगा क्योंकि नेगेटिव था, तो कीर्ति विल नॉट हैव बीन सो रही। तो सोने की स्लीप होता है, तो आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लीपिंग
टुमारो इवनिंग। स्लीपिंग सिंस, क्योंकि से के लिए यहाँ पे सर्टेन टाइम के लिए आएगा तो यहाँ पे सिंस का यूज़ होगा, स्लीपिंग सिंस टुमारो इवनिंग। तो ये हमारा सेंटेंस इस तरीके से बन गया है। सेंटेंस हमारा है कीर्ति विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस टुमारो इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ये किसान 2 दिन से खाना नहीं खा रहे होंगे। तो ये के लिए यहाँ पे दीज का यूज़ होता है, अगर वे होता तो हम लोग दोस का यूज़ करते। सो दीज फार्मर्स विल नॉट हैव बीन, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में नॉट आएगा, विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड। अब 2 दिन से, तो यहाँ पे 2 दिन से के लिए यहाँ पे फॉर लगाएंगे, फॉर 2 डेज। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये लड़कियां आधी रात से नहीं चिल्ला रही होंगी। तो यहाँ पे फिर से ये आ गया है, तो ये के लिए हम लोग यहाँ पे दीज लगाएंगे, तो दीज गर्ल्स विल नॉट हैव बीन। अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस में विल लगता है और किस में सेल लगता है। तो दीज गर्ल्स विल नॉट हैव बीन, चिल्लाना की क्राई होता है तो यहाँ पे क्राइंग लगाएंगे, क्राइंग सिंस, सॉरी सिंग नहीं, यहाँ पे सिंस होगा, सिंस आधी रात। आधी रात के लिए यहाँ पे मिड नाइट का यूज़ करेंगे, सिंस मिड नाइट। तो यहाँ पे इस तरीके से सेंटेंस बन गया, दीज गर्ल्स विल नॉट हैव बीन क्राइंग सिंस मिड नाइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है क्या वे 7 बजे से कहानियाँ कह रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, जब भी यहाँ पे क्या आता है तो आप लोग जानते हैं कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत यहाँ पे क्या से होती है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ड स्टार्टिंग में लगाते हैं। अगर यहीं पे क्वेश्चन वर्ड कहीं बीच में होता तो उस क्वेश्चन वर्ड को उठा के सेंटेंस शुरुआत करते हैं। मेरे वीडियोस आप लगातार सीक्वेंस से देखते जाएंगे तो आप लोगों को अपने आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उनको बनाने के तरीके अपने आप दिमाग में फिट बैठते चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या वे 7 बजे से कहानियाँ कह रहे होंगे के लिए हेल्पिंग वर्ड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग विल दे हैव बीन, क्योंकि यहाँ पे विल पहले क्यों आया, कि यहाँ पे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो विल दे हैव बीन टेलिंग स्टोरीज 7 बजे, यानी कि हमारा एक फिक्स टाइम हो गया। तो यहाँ पे लगाएंगे सिंस 7 o'clock। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या हम 4 दिन से मैच खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे फिर वही सेंटेंस है, यहाँ पे क्या से स्टार्ट हुआ है तो हम लोग फिर से लगाएंगे। अब यहाँ पे अब की बार हम लोग शैल का यूज़ करेंगे, कि यहाँ पे हमारा हम आया हुआ है। तो शैल वी हैव बीन प्लेइंग मैच 4 दिन से। तो 4 दिन से के लिए यहाँ पे फॉर का यूज़ होगा, फॉर 4 डेज। क्वेश्चन मार्क लगाना आप लोग नहीं भूलिएगा, कि मैं कई बार कभी कभी वीडियो में क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाता हूँ। तो आप लोग उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है ये हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे, क्या वह 1 घंटे से नहीं पढ़ रही होगी। तो यहाँ पे क्या से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, यानी कि विल। अब वह एक लड़की है तो यहाँ पे हमारा शी सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे विल शी नॉट हैव बीन रीडिंग। अब यहाँ पे 1 घंटा आया है तो यहाँ पे फॉर एन आर, क्योंकि एन मैंने क्यों लगाया कि यहाँ पे हम लोगों को जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, यानी कि हम लोग आर बोलते हैं तो आर में हमारा एक वॉवेल साउंड आ रहा है। जब भी हम लोगों का कोई किसी भी नेक्स्ट लेटर में वॉवेल साउंड आता है तो हम लोग आर्टिकल में वहाँ पे एन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे थे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।